तो आज हम लोग देखेंगे कि यूडीएफ फंक्शन क्या होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स जो भी फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, जैसे सम बना हुआ है, ऐसा फंक्शन बना हुआ है, अगर मुझे खुद का फंक्शन बनाना हो, अपना फंक्शन बनाना हो, तो वीबीए में हम कैसे काम करते हैं ये देखना है। ठीक है, मतलब जो फंक्शन यहाँ पे जैसे बना हुआ है उसके अलावा जो अगर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो हम उसको सेल्फ कैसे बनाएंगे। जैसे आप करें ना यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स सेल्फ से क्रिएट किया हुआ फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि सीट्स है, यहाँ पे 3 सीट 4 सीट इतने सारे सीट्स है, लेकिन अगर मुझे भाई एक्सेल में जाऊँ तो एक्सेल में इस सीट्स को काउंट करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन वीबीए में है कि हम सीट्स आउट काउंट करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वीबीए के थ्रू हम इसको देखेंगे कि वीबीए के थ्रू हम कैसे इसको बनाते हैं अपना फंक्शन। ठीक है, तो आते हैं वीबीए पे ही चलते हैं, छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। यहाँ पे गए इंसर्ट, अपना एक मॉड्यूल बना लेते हैं और मॉड्यूल में बनाते हैं अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक एक करके चलेंगे। जैसे हमें क्या होता है कि अगर मुझे यूजर नेम को करना है, यहाँ से मुझे यूजर नेम निकालना है कि यूजर नेम कौन काम कर रहा है, तो सिंपल क्या, अगर हम ऐसे करूँ सब लिखते हैं तो सब क्या आता है, यूजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें सब के साथ इंड सब बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहीं पे डिफाइन करेगा ये यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया सपोज यूजर नेम इक्वल टू, यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा यूजर नेम एज स्ट्रिंग, यहाँ पे डाल दिया मैसेज बॉक्स यूजर नेम। अब क्या करेगा ये, एडिंग्स आ रहा है यहाँ पे, कब फिल हमने यूजर नेम किया ना, हाँ लाइब्रेरी पाथ दे दिया मैंने यूजर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो आ रहा है इस सिस्टम का यूजर नेम मेरे नाम से है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे लाना हो ये यूजर नेम, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे लाना हो तो याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बहुत पहले बताया था कि मुझे फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से आना पड़ता है इंसर्ट प्रोसीड्यूर। ठीक है, प्रोसीड्यूर में देखो सब है जो हम लोग करते आ रहे हैं, सब प्रोसीड्यूर। ठीक है, यहाँ पे एक है फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस को इंसर्ट करेंगे, सपोज यहाँ पे डाल दिया नाम यूजर नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे यूजर नेम करके फंक्शन बना लिया यहाँ पे, तो फंक्शन आ गया यहाँ, पब्लिक फंक्शन। अब यही चीज़ जो है ना यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम जो हम डाल दिए यहाँ पे डॉट यूजर नेम, बस अगर एप्लीकेशन डॉट यूजर नेम हमने डाल दिया तो क्या करेगा ये, और यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा इसका जो फंक्शन नेम है यहाँ पे। ठीक है, इसको डालना है यहाँ पे इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस। अब इसको यहाँ पे रन होने पर कोई आउटपुट नहीं आता है यहाँ से, बस खत्म, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम डालें ये चीज़ को, देखो यूजर नेम, देखो मेरा आ गया यूजर नेम, और जैसे ही इसको हम क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे, तो मेरा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा यूजर नेम। ठीक है, क्लियर हुआ ये, इक्वल टू
यूजर नेम, ठीक है। इसी तरह से फंक्शन, अब हमें बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अगर लिख दूं फंक्शन क्या, वर्क बुक नेम, वर्क बुक नेम, वर्क बुक नेम इजकल टू, वर्क बुक नेम हम कैसे निकालते हैं इसका, अगर इसका मुझे वर्क बुक निकालना हो ये, तो क्या है इसका, कुछ है, दिस वर्क बुक डॉट नेम होता है ना, यस सर। दिस वर्क बुक नेम। अब देखो अगर कुछ इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है आपने, ये जो हम फंक्शन दे रहा है वो सेम फंक्शन का नाम हमें यहाँ पे IGC डालना है। अगर कुछ चेंज हुआ, स्पेस डॉट कॉमा कुछ भी, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे देखिए आ गया वर्क बुक नेम, आ गया ना, पहले नहीं था ये। तो जो वर्क बुक का नाम है आ गया, दिस वर्क बुक हमने लगाया था यहाँ पे, तो दिस वर्क बुक का नाम आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर कुछ ऐसा हो, एक्टिव अगर सीट का नाम निकालना हो, या इसका इसका पाथ क्या है, एड्रेस क्या है, ये निकालना हो, सब कुछ इसी में हो सकता है। फंक्शन वर्क बुक पाथ, कॉपी कर दिया, यहाँ डालना। पाथ के लिए क्या होता है, डॉट पाथ। स्टार्टिंग वाला फंक्शन वर्क बुक वाला याद है, यही सब मैंने कराया था जो, तो यही सब का बन सकता है, ठीक है। अब वर्क बुक डॉट पाथ मतलब इसका कहाँ पे है, देखो आ गया पाथ, तो यहाँ पे यही है ना ये, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। बताइए। सर ये जो हमने फंक्शन बनाया है, हाँ, ये बस इसी वाली वर्कबुक में काम करेगा, या हमने कोई रैंडम, अगर हम एक्सेल ओपन कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम इंसर्ट करते हैं फंक्शन, तो वहाँ पे भी काम वैसे ही करेगा जैसे यहाँ पे कर रहा है, या उसमें करेगा ही नहीं? अब कुछ कुछ तो जैसे दिस वर्क बुक है, तो दिस वर्क बुक इसका काम करेगा, जहाँ कोड लिखा हुआ इसका काम करेगा। एप्लीकेशन यूजर ने भैया कहीं भी काम कर लेगा, ठीक है। अगर एक्टिव वर्क बुक नेम कर देंगे, जैसे सपोज यहाँ पे ये कर लेते हैं फंक्शन वर्क बुक नेम, तो ये कहीं भी काम कर लेगा। तो ये एक्टिव वर्क बुक नेम आप तुम्हारा कहीं भी काम कर लेगा। यहाँ पे तो सेम रहेगा, लेकिन अगर कोई और फाइल खोल लेते हैं, सपोज ये खोल लिया, यहाँ क्या है, एक्टिव वर्क बुक नाम क्या है, ये है एक्टिव, यहाँ पे नहीं आ रहा, क्या होगा, नहीं आएगा, फिर तो उसी में आएगा लगता है। नहीं, जो फाइल आप खुल जिसमें कोड लिखा उसी में चलेगा ये। या अगर मैं इसको वहाँ पे डालूँ तो क्या आएगा, एक्टिव वर्क बुक में यहाँ तो आना चाहिए, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे कोड है सिर्फ वहीं पे चलेगा। एक्टिव वर्क बुक नेम यहाँ तो आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ट्राई करते हैं इसमें, अगर ये फंक्शन हम पर्सनल में डालते हैं तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा।
यहाँ तो चलेगा क्या? यहाँ चलेगा ये? नहीं चलेगा। फंक्शन भाई जिस जिस आपका उसी में है उसी में चलेगा ये, ठीक है। यहाँ भी नहीं चल रहा, तो ये आपका इसको लेकिन चेक करना पड़े, चलना था चाहिए। अगर फंक्शन हम बना रहे हैं तो कहीं भी चलना चाहिए, ठीक है। सर ये तो हम पूरी एप्लीकेशन के लिए बना रहे हैं ना, तो चलना चाहिए ना एक बार। बिल्कुल मेरे हिसाब से भी चलना चाहिए था जी सर, लेकिन यहाँ पे चल नहीं रहा है। नहीं चल रहा है इसका मतलब ये हो गया कि इसका कुछ और होगा जो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए देखो, मैं उसको चेक करता हूँ कि अगर चलाता है तो कि मैं जैसे इसमें भी डाल रहा हूँ तभी पर्सनल में डाल रहा हूँ तब भी नहीं चल रहा, तो इसका कोई और होगा यूज जहाँ से हम डाल के इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको चेक करके फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से भी चलना चाहिए था, कहीं भी अगर हम फंक्शन बना रहे हैं तो कहीं भी चलना चाहिए मेरा, लेकिन अगर नहीं चल रहा है दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। हाँ चलो आप आगे आते हैं थोड़ा। अगर मुझे यहाँ पे जैसे जो है हमारा यहाँ बनाना है टोटल सीट्स काउंट, ये जितने सारे सीट्स उसको काउंट कराना है, तो क्या एक्सेल में है? नहीं है एक्सेल में कुछ कर सकते हैं इससे? नहीं कर सकते ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे है फंक्शन टोटल सीट काउंट इक्वल टू क्या होता है सीट्स काउंट के लिए? सीट्स डॉट काउंट, सिंपल होता है ना। तो जो सीट्स का काउंट हुआ हमने फंक्शन बना दिया इसका, तो हमारा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 हमारा काउंट होके आ गया, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको बनाना चाहे ना, तो छोटा छोटा करके आप हल्का हल्का करके ट्राई करके आप देख सकते हो कि हम बना क्या सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव सीट नेम, कौन सा सीट का नाम है ये भी अगर बनाना है तो ये भी बना सकते हैं। जैसे अभी सीट नेम कौन, सीट 1 है, अगर एक्टिव सीट नेम ये है तो इसको कैसे बनाए निकालेंगे, तो इसका भी देख लेते हैं एक। इसको कर लिया हमने कॉपी। सीट नेम की एक्टिव सीट नेम का नाम क्या होता है? ठीक है, एक्टिव सीट डॉट नेम देखते लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सीट नेम सीट 1, अगर हम यहाँ पे आकर लगाएंगे इसको एक्टिव सीट नेम, ये क्या हो गया सीट 4, ये हमारा एक्टिव है और इसको ये दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से छोटा छोटा फंक्शन हम इसमें खुद का बना सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा एक और आते हैं कि अगर मुझे फंक्शन बनाना हो इस टाइप से, जैसे लास्ट एक हमने कुछ दिन पहले बताया था कि हमें अगर नंबर काउंट, ये टोटल एक्सट्रैक्ट नंबर बनाना हो, निकालना हो, या टोटल टेक्स्ट निकालना हो, तो हम निकाल सकते हैं, याद है तो बताया था। for each FSO
नेस्टेड लूप किसने बताया था? अच्छा, फोर ईच में ही होगा ना वो तो। ये वाला इसको बनाया था ना हम लोग। तो इसी को हम सेम यहाँ पे ये भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम ये यहाँ भी फंक्शन बना सकते हैं कि ओनली एक्सट्रैक्ट नंबर, जैसे हम यहाँ पे जो बनाया था ना, यहाँ पे ये। तो यही कोड को हम क्या कर सकते हैं सिंपली, ये जो ओनली नंबर है ना, यहाँ पे हम क्या, जो सब हमने लिखा हुआ है सब को हटा करके अगर फंक्शन कर दे देते हैं नाम तो काम कर लेगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम वहाँ पे आते हैं। ठीक है, इस फाइल को बंद करके नेस्टेड लूप में यहाँ पे आते हैं। अगर मुझे एक्सट्रैक्ट कराना हो ओनली नंबर, ठीक है, तो इसका फंक्शन अगर बनाना है मुझे तो कैसे बनाएंगे? फंक्शन हाँ, अब उस कोड का कुछ प्रैक्टिस हुआ था जो हम लोग ओनली नंबर निकाले थे? नहीं ना? किया था सर, बट जब पढ़ाया था उसी टाइम किया था, उसके बाद दोबारा किया नहीं। वो फिर खत्म हो जाता है, याद नहीं रहता फिर। ठीक है, क्या क्या करेंगे, क्या क्या किए थे? अगर मुझे सिंपल, अगर मुझे पहले हम सब बना लेते हैं। ठीक है, सब बनाएंगे तो एक्सट्रैक्शन का एंड सब हो गया। तो क्या करें यहाँ पे, हम कर सकते हैं ये क्या करेंगे यहाँ पे, क्या होगा, फोर लूप लगाएंगे। कहाँ से? वन इजकल टू वन टू लेन इसका है ना, रेंज ए टू डॉट वैल्यू। नेक्स्ट, अब इसमें क्या लिखेंगे, याद है कुछ? इफ VBA डॉट मिड, मिड में मुझे क्या कर चेक करना है, स्ट्रिंग मेरा कौन सा है, लेंथ ये वाला। अभी स्टैटिक बना रहा हूँ, डायनेमिक इसको करेंगे फिर बाद में। डॉट वैल्यू, ठीक है। मिड से मुझे कहाँ से एक्सट्रैक्ट कराना है, यहाँ से शुरू होगा आई एंड वन करेक्टर। ठीक है, ये अगर है कैसा है, लाइक क्या था लाइक में, 0 to 9 ये था ना, दे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ओनली नंबर इक्वल टू ओनली नंबर एम्परसेंट, क्या करना है, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली मुझे कॉपी करके सिंपल यहाँ पे मार देना है। बस इतना ही तो था। तो अगर मुझे अभी चाहिए
लेकिन ये कहाँ चाहिए, ओनली नंबर मुझे कहाँ चाहिए, इस वाले में चाहिए तो ओनली नंबर। रेंज, लेकिन हम ये बना ही क्यों रहे हैं, हमें तो सिर्फ यही बनाना है ना, एक्सट्रैक्ट ओनली नंबर फंक्शन ही बना देता हूँ ना। अब उसको बनाएंगे फिर उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया आई इक्वल टू दिस, बस हो गया। यहाँ को सब को हटा करके हमने क्या करना है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ओनली नंबर, इसको सेलेक्ट करना है। नहीं आ रहा है क्यों, क्या गलत है, अच्छा हमने यहाँ पे रेंज नहीं दिया है, यहाँ पे रेंज देना पड़ेगा, RNG एज रेंज, क्योंकि मुझे कोई एक सेल सेलेक्ट करना है तो रेंज उसका लेगा, तो रेंज के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। रेंज, अब रेंज में A2 डॉट वैल्यू भी यहाँ पे नहीं रहेगा, लेन में हमें क्या देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फिक्स नहीं करना है किसी को कहाँ पे चलाना है, तो RNG दे देंगे, ठीक है। अब मिड A2 डॉट वैल्यू यहाँ भी नहीं रहेगा, ये RNG, और यहाँ भी ठीक है। सिर्फ 0 क्यों आया, BBM mid range I1, क्या तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में आ रहा है, तुरंत चेक करो जरा एक बार। यहाँ पे रेंज DMI रेंज सब कुछ सही है, एक्सट्रैक्ट ओनली, DBA डॉट मिड रेंज I1 लाइक, अच्छा देखो यहाँ पे एक ही बार कर रहा है ना, ये बनाना है, अब ठीक हो जाएगा, आ गया। एक गलती थी पूरी समझ में पकड़ में नहीं आ रही, देखो लाइक में हमें डबल कोट्स नहीं डाले थे, तो ये क्या कर रहा था, एक ही बार ही चल रहा था, और 0 पहला जो मिल रहा था उसी को ले रहा था। अब ये क्या होगा, डबल कोट्स में 0 से 9 सब कुछ चेक करेगा, ये आ गया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ओनली नंबर सिलेक्ट किया इसको,
ठीक है। इसी तरह से अगर हम ओनली टेक्स्ट के लिए बना लें, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? टेक्स्ट के लिए क्या होता है? कुछ नहीं करना है इसको। अगर मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कर दिया ओनली टेक्स्ट, और क्या चेंज करना है? ओनली टेक्स्ट, इसको एंड टेक्स्ट में क्या होगा? A to Z, A to Z, ये होगा ना। बस यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू एक्सट्रैक्ट ओनली टेक्स्ट, अब क्या है एक और ओनली करेक्टर, ठीक है। स्पेशल करेक्टर के लिए यहाँ से क्या चेंज कर दिया, क्या होगा यहाँ पे बताओ? जीरो टू 9 होगा, एंड क्या होगा? नोट लाइक, ठीक है। नोट इक्वल टू लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ लगा देते हैं इफ नोट, ठीक है। तो ओनली यहाँ पे क्या लिखेंगे? बस ठीक है, समझ में आ रहा है ना? स्पेशल कैरेक्टर, करण बताइए कुछ क्वेरी जो नहीं समझ में आया हो। करण, करण आप म्यूट पे हो, बोलिए। कुछ क्वेरी है? नहीं सर, ये तो ठीक है, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? इसको प्रैक्टिस करिएगा, और वो मैं उसको देखता हूँ कि अगर मैं कहीं दूसरे सीट पे कर सकते हैं कि नहीं इसको करते, ठीक है। मैं फिर वो बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं इसको ओके सर। जो ठीक है बता दूंगा। अच्छा, इसमें मुझे एक और मेरे तरफ से एक पेंडिंग था, वो मैं करा देता हूँ अभी। इसको फिलहाल तो मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ, इसका काम हो गया है। और एक इसमें और है जो मैंने नहीं बताया है, उसका एग्जैक्टली ऐसे है कि नॉन सीक्वेंस हेडर का, जैसे मैंने यहाँ पे रखा था बनाने के लिए, कि अगर डेटा मुझे इस टाइप से है कि यहाँ मुझे जो कलेक्ट कराना है, जैसे रीजन, प्रोडक्ट, ग्रांड टोटल और सीट, ठीक है। सीट नंबर मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है, और यहाँ पे ऐसे हो रीजन, प्रोडक्ट, ग्रांड टोटल, सीट, यहाँ तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना सीक्वेंस उल्टा है, सीट यहाँ आ गया, प्रोडक्ट यहाँ आ गया, ग्रांड टोटल यहाँ, रीजन यहाँ आ गया। इसमें फिर से चेंज हो गया, रीजन यहाँ आ गया, ग्रांड टोटल, प्रोडक्ट यहाँ आ गया। मतलब ये जो है ना हेडर जो है नॉन सीक्वेंस है, ग्रांड टोटल यहाँ पे। तो अगर मुझे इसको कोलेट कराना हो, ठीक है, देख रहे हैं इसको, तो मुझे इसको कैसे कोलेट कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बताया? हाँ सर, समझ आ गया। उसका जो कॉलम है ना, कॉलम आगे पीछे है। हाँ, तो कॉलम यहाँ से क्या करेगा, अगर लॉजिक बताऊँ तो इसको उठाएगा, यहाँ से पहला सेट में गया और इतना में इसको सर्च करेगा, ठीक है। इसको सर्च करेगा, जहाँ पे मिलेगा, सपोज ये मिल गया, तो इसका कॉलम नंबर देगा, एक नंबर जो है कॉलम ये देगा, और इसका डेटा उठा करके यहाँ से कॉपी करेगा, उठाएगा और यहाँ पे लाके पेस्ट करेगा। फिर दूसरा को उठाएगा, इसको उठाएगा, ठीक है। फिर इस सीट में जाएगा, फिर इस यहाँ से यहाँ तक इसमें सर्च करेगा इसका, और जहाँ भी जो कॉलम हुआ, जैसे ये हुआ, तो उसका डेटा जो यहाँ से यहाँ तक उठाएगा और उसको क्या करेगा, यहाँ पे लाके प्रोडक्ट में पेस्ट करेगा, यहाँ पेस्ट करेगा।
फिर इसको उठाएगा, यहाँ पेस्ट करेगा, इसको उठाएगा, यहाँ से जाकर मैच कराएगा और यहाँ पेस्ट कराएगा। ये कंप्लीट हो गया। फिर अब क्या करेगा, सीट 3 में जाएगा, जितना सारा सीट रहेगा सेम प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रीजन है, रीजन पहला उठाएगा, सीट 3 में गया, तो रीजन अब कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो इसको यहाँ से उठाएगा, इसको कॉपी करेगा, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद उठाएगा और यहाँ लाके पेस्ट करेगा, इस टाइप से इसके नीचे। तो हर सीट में डिफरेंट डिफरेंट हेडर है। अगर इसको मुझे कॉपी पेस्ट कराना है तो कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने लिख रखा था, लेकिन फिर मैं आपको दिखाने के लिए फिर से करता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, या समझा दो इसी में, समझा ही देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। सर अलग हाँ, अलग से ले लेते हैं ना, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें। इसको मैंने साइड कर दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अगर आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ सारा को, कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमें क्या क्या वेरिएबल रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो हम लिखते चलेंगे, बाद में डाल सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आई एज इंटीजर, ठीक है। हमें सबसे पहले हम स्टैटिक पे चलते हैं, एक उठाते हैं, एक पहला सीट पे चलते हैं, ठीक है। एक सीट पे उठा के एक सीट पे कॉपी कराते हैं, उसका क्या करता है, जैसे रीजन उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। अगर रीजन उठा के चलेंगे तो उसको कैसे कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम, ठीक है। एक अगर हो गया तो दूसरा फिर तीसरा आराम से हो जाएगा, नहीं। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहाँ से कहाँ तक चलाना है यहाँ से यहाँ तक चलाना है, 4i इजकल टू 1 2, या तो 4 दे सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे अगर, चलो फिलहाल के लिए हम 4 लेते चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या कराना है, ये जहाँ पे सर्च करे जा करके यहाँ पे उसका कॉलम नंबर दे दे, ठीक है। तो उसको मैंने उठा रहा हूँ, यहाँ पे एक और डाल दिया, यहाँ पे डिम कॉलम एज इंटीजर, ठीक है। तो कॉलम इजकल टू क्या होगा, इसको मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, क्या ये इसका क्या होगा, रेंज 1 या सेल 1 करेंगे इसको, ठीक है। मुझे उसमें जाकर मैच कराना है, तो मैच के लिए क्या मैच ही होता है, अगर हम इसमें देखें तो वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच, मैच में मुझे किसको मैच कराना है, इस वाले से, तो इसका क्या लिखेंगे हम, रेंज, इसको लेना है। रेंज के लिए क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ A1 ये हो गया स्टैटिक मेरा, ठीक है, A1 डॉट वैल्यू, ठीक है। अब कहाँ पे मैच कराना है, ये आर्गुमेंट 2 ये होता है ना, तो मैच कराना है जाके सीट 2 में, सीट 2 का नाम यहाँ क्या है, सीट 2 ही है, सीट 2 डॉट रेंज, रेंज में कहाँ पे, A1 से लेके D1 तक, इसी में ना, A1 से लेके D1,
और मैचिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, 0। मैच पता है ना ये क्या कैसे काम करता है। मैच लुकअप वैल्यू, सपोज मैं यहाँ पे ले लिया, ये इसको लिया, ठीक है। लुकअप रेंज, लुकअप रेंज मेरा कहाँ है, सपोज ये है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे 0, यही होता है ना। देखो यहाँ पे अभी क्या दिया, A1, यहाँ से A1 से उठाया तो A1, अगर 1 दे दिया वैल्यू, पहला में है 1, अगर यहाँ पे मैं A के बजाय C कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ C में जो भी हो, C में क्या है वहाँ पे तीसरा नंबर है, फिर 3। देखो ग्राउंड टोटल था, ग्राउंड टोटल 3 में दे रहा है, ग्राउंड टोटल 3 में दे रहा है, ठीक है। तो यही हम अप्लाई कर रहे हैं। तो कॉलम नंबर मेरा आ गया 3। अब इसके साथ क्या होगा, अब यहाँ से इसको मुझे जिसका भी मिला उसका पूरा कॉपी करा लेना है, ठीक है। नहीं, यस सर। तो अब इसके पहले इधर तो हमको इसको पहले सीट 1 में जा करके इसका पूरा रेंज लास्ट तक क्या डेटा है उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि डेम के एज इंटीजर, ठीक है। के इजकल टू सीट 2 डॉट रेंज ए रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप। ये क्या दे दिया, ये सीट में जाके यहाँ तक वैल्यू दे दिया मुझे, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ना। अब इसको क्या कराना है, कॉपी करा लेना है इसको, रेंज सीट 2 डॉट रेंज, रेंज में 1 से लेकर के मतलब 2 से लेकर के जहाँ तक लास्ट है, ठीक है। तो रेंज अब इसमें नहीं चलेगा अगर डायनेमिक बनाना हो तो, क्योंकि यहाँ पे A2 चलेगा, यहाँ पे रेंज की जगह सेल्स चलेगा, सेल्स। रो इंडेक्स क्या है हमारा, 2। और कॉलम क्या हो गया, कॉलम में कॉलम कहाँ से, जो मेरा ये कॉलम आया है, तो इसके पहले भी हमें अब ये लगाना पड़ेगा रेंज, रेंज में लगाएंगे सेल्स, सेल्स में रो नंबर हमारा, रो इंडेक्स जो है कहाँ से 2 से चलेगा, और कॉलम नंबर जो है कहाँ से, इसका COL। अब ये हो गया मेरा पहला, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा इस पे, ठीक है। तो सेल्स लास्ट कहाँ तक है, के, रो इंडेक्स को के, और लास्ट में को, इतना में क्या कराएगा, डॉट कॉपी। समझ में आया, नहीं समझ में आया बताओ। अब नहीं, वापस एक्टिवेट सीट 1 में वापस चला गया यहाँ पे, वापस अब इसमें देखेंगे हमारा कहाँ तक डेटा है लास्ट, तो उसके लिए क्या होगा, एक और वेरिएबल में चाहिए होगा फिर, तो डिम एल एज इंटीजर, ठीक है। तो एल इजकल टू, हम इसमें चेक कर लेंगे कहाँ तक मेरा है डेटा, सीट 1 डॉट रेंज ए रोल डॉट कॉम डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, जितना है उससे +1, उससे ज़्यादा नीचे जाना है तब पेस्ट कराएंगे जा करके, ठीक है। अब हमें क्या कराना है, पेस्ट करना है रेंज, कहाँ पे, A1 A %L डॉट पेस्ट स्पेशल और एक्सेल वैल्यू।
लेट्स सी इतना कितना काम करता है। स्टैटिक हमने किया है तो कुछ काम करेगा अभी फिलहाल, देखते हैं कहाँ पे कुछ एरर वगैरह। पहला एक आ गया है, ठीक है। इसको कॉपी करना चाहिए पूरा को, ये फाइंड एरर आ गया। अच्छा, अगर दूसरे सीट पे कराना हो ना तो यहाँ पे जैसे सीट 2 डॉट रेंज दिए हैं तो आप यहाँ भी ये देना पड़ेगा सीट 2 डॉट सेल्स, नहीं तो ये काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो यही काम करेगा ये। L1 2, ठीक है, ये तो मेरा काम कर गया। अब दूसरा को सर्च करेगा यहाँ पे, दूसरा के लिए ये आ गया, फिर से 2 आ गया। 2 क्यों आ गया? अच्छा, रेंज 1 यहाँ डायनेमिक हमने नहीं किया है, वो A1 ही कर रहा है, तो अब मुझे इसको डायनेमिक बनानी पड़ेगी। मतलब मैनुअल रेंज A1 को सिलेक्ट नहीं कराना है मुझे, क्या करना होगा कि सेल्स रो हमारा हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, और कॉलम जो है 1 2 3 ये वाला चलेगा आई। ठीक है, अब चलेगा ये। देखो यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो अब इस बार कॉपी करना चाहिए इसे। ठीक है, ये कर लिया एक्टिवेट। अब वापस ये क्या करना है, ये देखो नीचे पेस्ट हो रहा है, नीचे नहीं चाहिए मुझे, इसमें चाहिए। तो इसके लिए क्या कराना पड़ेगा, अगेन मुझे जाना पड़ेगा फिर से कोड में। यहाँ पे पेस्ट करने के लिए एक जगह अब हमें ये नहीं कराना है, ये तो है ही। अब ये जो है ये में यहाँ अगेन मुझे ये नहीं चलना है, तो क्या करना होगा यहाँ पे सीट 1 डॉट सेल्स। सेल्स में रो हमारा कौन सा रहेगा, सेल्स में रो हमारा चेंज होगा। चेंज मतलब पहले बार में ये आएगा, दूसरा में ये आएगा, जिसके इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो रो हमारा 1 होगा, कॉलम इंडेक्स यहाँ से आई। ठीक है, और लेकिन रो भी 1 नहीं रहेगा, ये हमारा एल आएगा कि जहाँ तक मेरा एल की वैल्यू है वहाँ तक चलना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये और गलत हो गया। देखो डेटा मेरा कहाँ, यहाँ आ गया, मुझे आना चाहिए था यहाँ। अगला डेटा देखो कहाँ आएगा, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसे उठा करके ये जो है मुझे 4 के साथ ऊपर डालना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा ये काम करेगा। करंट समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ एकदम से कि समझ में आ जाए, नहीं तो सिंपली अगर मैं हाँ सर, देख रहा हूँ मैं। हाँ, तो मतलब समझो कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि पूरा R&D करके दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली जो होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो सिर्फ डायरेक्टली मैं कोड लिख देता तो फिर समझ में नहीं आता कुछ भी। अब देखो यहाँ पे
पहला लेके आएगा, प्रोडक्ट लेके आ गया, ग्रांड टोटल लेके आ गया, यहाँ पे इसमें सीट क्या है 1 लेके आ गया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब मेरा पहला सीट से उठा लिया डेटा, अब इसको मुझे करना है कि सारे सीट पे चला जाए, तो उसके लिए अब क्या करना है बताओ। एक तो हो गया क्या, 1 to 4 हमने कहाँ तक चलाया, इसके लिए चलाया हूँ। अब मुझे सीट्स के लिए चलाना है यहाँ से यहाँ तक, तो एक और लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, ये हो गया आपका एक स्टेप आगे, और यहाँ पे हमने दे दिया एक और लूप, फॉर j इक्वल टू, कहाँ से सीट हमारा कहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, 2 सीट्स डॉट काउंट, और ये हो गया नीचे आकर के नेक्स्ट जी। ठीक है, अब हमें जहाँ पे हमने सीट 1 2 3 फिक्स किया है, वहाँ पे हमें j देना होगा। जैसे सीट 1 है, तो सीट 1 में हमारा क्या है i, ये तो हमारा फिक्स रहेगा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि सीट 1 में हमने क्या लिखा, क्या है मेरा ये डेटा है, तो फिक्स रहेगा सीट 1। ठीक है, यहाँ पे जैसे वर्कशीट फंक्शन मैच सेल्स, अब सीट है 2, तो यहाँ पे सीट्स में जा करके j। ठीक है, तो j में चला जाएगा जो भी सीट आएगा उसका, सीट 2 के बजाय फिर से अगेन मेरा यहाँ पे है सीट्स j। इसी तरह से सीट 2 डॉट रेंज नहीं होगा, सीट्स में j हो जाएगा, सीट्स j हो जाएगा, सीट्स j हो जाएगा, सीट 1 डॉट एक्टिवेट रहेगा। इसको या तो ऐसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम पेस्ट डायरेक्टली करा रहे हैं इसमें, बस हो गया, इसका ज़रूरत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, एक्टिवेट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी काम करता है कि नहीं। सीट 2 का आ गया डेटा मेरे पास, अब इसमें सीट 3 का आना चाहिए। डेटा सारा सेम ही है, देखो सीट नंबर 3 आ गया ना, मैंने सीट 3 में ये लिखा हुआ है, सीट 3 देखो यहाँ पे है। ठीक है, बस हो गया, बस अब रन कर दो इसको, 2 काम कर गया तो बाकी फिर तो काम करेगा ही। ठीक है, आया समझ में। यस सर। अब क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 जितने सारे सीट्स रहेगा इसका, तो सीट का देखो 2 3 4 5 6, यहाँ 2 से मेरा डेटा है, और सब में मैंने डिफरेंट में सिर्फ वही लिखा हुआ है, सीट 5 6 इस टाइप से। तो ये मेरा एक पेंडिंग था अपने से, अगर डिफरेंट टाइप के हीडर्स को कोलेक्ट कराना हो तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए ये है, अगर देखोगे तो सेम कोड, क्योंकि मैंने इसको R&D करके ही लिखा था इसी टाइप से करके, तो सेम कोड एज इट इज मिल जाएगा नीचे वाला में, हमने वही लगभग एज इट इज मिल जाएगा वो। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस करना तो जाके ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, ओके सर।